प्रणति मौलिमणिप्रमाणा मोद्योतकं दलिते पावितमोदितानं सम्यक् प्रणम्य जिह्वादियुगं युगादा वालं बलं भवजले पतितां जनानाम्। ओम चलिए अल्पश्रुतम श्रुत वताम परिहास धाम। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। भक्तिरेव मुक्री कुरुते बलान माम यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। अल्पश्रुतं श्रुतिवतं परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत् कोकिला किल मधो मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। अर्थात आचार्य भगवंत कुमुद चंद्र स्वामी कहते हैं अल्पश्रुतम मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ। कैसा हूँ मैं? अल्प बुद्धि वाला हूँ। श्रुतवताम श्रुत को जानने वाले अर्थात श्रुत को जानने वाले कौन? विद्वान। अपन पंडित बोलते ना जिनको ज्यादा ज्ञान हो जाता है, शास्त्र जो पढ़ते पढ़ाते रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पंडित बोलते हैं। अर्थात ऐसे विद्वानों के द्वारा परिहास धामे मैं अल्प बुद्धि वाला विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र होऊंगा। तो भैया ऐसा कौन सा काम किया जो तुम्हारे ऊपर विद्वान हंसेंगे? तो यहाँ पर कहते हैं त्वत् भक्ति रेब मुखिरी कुरुते बलान्मम। त्वद अर्थात आपकी क्या? आपकी भक्ति मुझे क्या कर रही है? बलपूर्वक। बलान्मम अर्थात आपकी स्तुति आपकी भक्ति मुझे बलपूर्वक क्या करे? प्रेरित कर रही है। भीतर से मुझे वाचाल अर्थात जैसे कहते हैं ना अपन कोई कार्य करना नहीं चाहो लेकिन फिर भी आंतरिक भावना ऐसी होती है कि हमारा मन नहीं यार करना ही है वो काम। तो जैसे बोली आदि का समय आता है ना, जब कई बार अपन सोचते नहीं यार घर की परिस्थिति नहीं है तो अभी नहीं लेना दीपेश। कई बार अपन ऐसा सोचते हैं अभी घर की परिस्थिति नहीं, अभी अपन को बोली नहीं लेना, लेकिन फिर भी जब भक्ति तुम्हारी रहती है तो तुम क्या सोचते हो? नहीं यार ले तो लो, पैसा तो जीवन भर कमाना है, फिर कब मिलेगा चातुर्मास का अवसर, कब बोले लेने का अवसर मिलेगा, कब माता जी मिलेंगी, कब महाराज जी का सानिध्य मिलेगा। तो ऐसा विचार करके जो भीतर की भक्ति होती है सामर्थ्य ना होने पर भी वो तुम्हें प्रेरित करती है कि नहीं यार धर्म का कार्य आज तो कर लो। उसी प्रकार से यहाँ पर बलपूर्वक भीतर की भावनाएं कुमुद चंद्र स्वामी को प्रेरित कर रही हैं कि हमें भक्ति भगवान की भक्ति करना है। बलपूर्वक प्रेरित कर रही हैं। किस तरह से प्रेरित कर रही हैं? जिस तरह से आम में मंजरी आती है, अर्थात जब फूल आ जाते हैं आम के, मोर बोलते हैं बुंदेलखंडी भाषा में, क्या बोलते हैं आप उसको? मोर बोलते ना। तो उसके जो मोर आ जाते हैं जब, तो कोयल उन मोरों को जब ग्रहण करती है उसके पश्चात में मोर को देख करके वो क्या होती है? बोलने के लिए उत्साहित हो जाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अर्थात हरे भरे आम के फलों को देख करके, फूलों को देख करके जिस प्रकार से कोयल बोलने के लिए
तत्पर हो जाती है, बेबस हो जाती है, उसी प्रकार से आपकी भक्ति मुझे यह काव्य लिखने के लिए, आपकी भक्ति करने के लिए भीतर से प्रेरित कर रही है। अर्थात यहाँ पर कहते हैं जैसे बसंत ऋतु में आम की मंजरियां खाकर कोयल मधुर शब्द में बोलती है, वैसे ही भक्ति का बल पाकर मैं आपकी स्तुति करने के लिए वाचाल हो रहा हूँ। अर्थात मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र होऊंगा। समझ में आ गया? एकदम बहुत इजीली अर्थ है इसका, तो अपन सबको जल्दी समझ में आ गया होगा। तत्संस्तवेन भव संतति बद्धम पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलि नील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न मिव सारवर मंद कारम तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रांत लोके मलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सागरमन्धकारम्। पढ़ते सबसे बन जाएगा। उच्चारण में कोई शब्द में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही आप लोगों को? एक बार फिर से सुना दो इस काव्य को पढ़ के आप लोग। अर्थात यहाँ पर कहते हैं तत्संस्तवेन अर्थात आपके स्तवन से क्या होता है? भव संतति सन्निबद्धम भाव में जो जीवों ने पापों को संचित किया है, क्या किया अपन अनादिकाल से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के अभाव में हमने पाप को अर्जन किया है, लेकिन अब हमें मौका मिला है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के बल पर पुण्य को अर्जन करने का। अर्थात पाप का विसर्जन करना है और पुण्य का अर्जन करना है। किसके बल पर? दर्शन, ज्ञान और चारित्र के बल पर। अर्थात यहाँ पर कहते हैं हे भगवान, इस प्राणी ने क्या किया? आपके स्तवन से भव संतति सन्निबद्धम अर्थात अनेक भवों की परंपरा से बंधे हुए कौन? पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम अर्थात जो क्या किए हैं? सन्निबद्धम अर्थात बंधे हुए हैं। सन्निबद्धम अर्थात बंधे हुए हैं। भव संतति अनेक भवों की परंपरा से पापम क्षणाक्षय अर्थात पाप कर्म क्षण मात्र में क्या होते हैं? क्षय। क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाते। उपैति मुपैति आए ना, मुपैति अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। किससे? आपकी स्तुति करने से। आपकी स्तुति करने से भव भव में संचित इस जीव ने जो पाप किए हैं वे आपकी स्तुति से क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त अर्थात आपकी स्तुति से अनेक भवों के पाप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके पश्चात आक्रांत लोक मलि नील मशेष मासु अर्थात उदाहरण देते हुए कहते हैं आक्रांत लोक अर्थात लोक में व्याप्त मलि नील मशेष मासु अर्थात भौरे के समान काला शर्वरी रात्रि का संपूर्ण अंधकार
शीघ्र सूर्यांशु अर्थात सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे रात में अंधकार होता है और जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं वो अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से आपकी स्तुति करने से अनेक भवों में इस जीवन में जो पाप किए हैं वे क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। अनुवाद समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अनेक भवों में किए हुए पाप आपके स्तवन करने से नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार अंधकार सूर्य के आने से नष्ट हो जाता है। बोले महावीर भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय।